तो आइए अब हम लोग को 14 नंबर से करना था। तो 14 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। वही सब दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, एक्स के जगह पर रखना है। ठीक है, जैसे 14 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों का मान निकालें। पहले देखिए, एक्स का मान 0 दिया हुआ है, एक्स का 1 दिया हुआ है, एक्स का 2 दिया हुआ है। पारा पारी तीनों को एक्स के जगह पे रखना है और उसका मान निकालना है। ठीक है, जैसे 14 का पहला क्वेश्चन, पहला में पहले दिया हुआ है पी एक्स बराबर में क्या है, एक्स क्यूब, और इसमें एक्स के जगह पहले 0 रखना है, इसके बाद एक्स के जगह 1 रखना है, और इसके बाद एक्स के जगह 2 रखना है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं। शुरू में चलिए, पी एक्स के जगह हम लोग 0 रखते हैं, एक्स के जगह 0, और 0 है तो 0 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 0 का क्यूब 0 ही आता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब अब 0 हो गया, अब 0 हो गया तो 0 के बाद क्या रखना है, एक्स के जगह 1 रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो एक्स का क्यूब यानी 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, 1। चलिए, अब एक्स की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, यानी एक्स की जगह 2 रखना है, और 2 रखना है यानी 2 का क्यूब करना होगा, और 2 का क्यूब का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 होता है। 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यानी 0 रखने पे 0 आ रहा है, 1 रखने पे 1 आ रहा है, और 2 रखने पर 8 आ रहा है। तो 14 का पहला हो गया। 14 का दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा में दिया हुआ है पी एक्स बराबर में 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसमें हम लोग को क्या क्या रखना है, x बराबर पहले तो 0 रखना है, फिर x बराबर 2 रखना है। तो ठीक है, रख कर देख लेते हैं। चलिए, पी एक्स बराबर में क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहले हम लोग 0 रख के देख लेते हैं, x की जगह क्या, 0 रख के, तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस में 3 पी 0। 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, बचेगा क्या, तो 3, यानी पी 0 बराबर क्या आ गया, पी 0 बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम लोग x के जगह 2 रख के देख लेते हैं। पी एक्स जगह कितना, 2 रखना है। ठीक है, तो 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3 पी 2 बराबर 5 गुना 2 कितना, 10, माइनस 4 है तो माइनस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में 3, तो पी 2 बराबर में 10 है तो 10, 4 गुना 4 16 प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए, पी 2 बराबर में 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है, और 13 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, यानी पी 2 का मान कितना आ गया, माइनस 13 आ गया है। और लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसका थर्ड अगले पेज में करते हैं हम लोग। वही है, 14 का थर्ड है, 14 का थर्ड। थर्ड में दिया हुआ है पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, और y का मान क्या क्या रखना है, पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। पी वाई बराबर में क्या, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। यहाँ पर हम लोग y का मान पहले 0 रख रहे हैं। ठीक है, y की जगह कितना, 0 बराबर में y यानी 0 का स्क्वायर करना होगा, माइनस y की जगह 0 प्लस में 1। ये सारा 0 0 बन जाएगा, लास्ट में बचेगा कौन, लास्ट में बचेगा सिर्फ 1, यानी पी 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, पी 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। चलिए, इसी में पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। अब हम लोग y की जगह 1 रख कर देखते हैं, तो पी 1, 1 का यहाँ क्या करना होगा, स्क्वायर माइनस में y की जगह 1 प्लस में 1। ठीक है, पी 1 बराबर में 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस में 1 प्लस में 1। अब देखिए,
P1, एक में से एक जाएगा 0, लास्ट में क्या बच जाएगा 1, यानी इसका 1 रखने पे कितना मान आता है 1 ही आता है। चलिए एक मान और रखना है, Py बराबर में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। अब y के जगह पे हम लोग 2 रख कर देख लेते हैं, P2, ठीक है, यानी y की जगह कितना 2 और 2 का क्या करना है स्क्वायर, y की जगह कितना 2 प्लस में 1, P2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, P2, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 में से 2 चला जाएगा 3, ठीक है। यानी ये वाला जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अगर हम लोग 0 रखते हैं x की जगह पे तो 1 आता है, x की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 1 ही आता है, और x की जगह 2 रखते हैं तो 3 आता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या करना है 15 करना है हम लोग। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही करना है, बस थोड़ा सा भिन्न में दे दिया है, पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस में 4। तो P2 का मान निकालने के लिए बोला है, P2 निकाले, यानी x के जगह पे हम लोग को कितना रखना है 2 रखना है, ठीक है। तो P x के जगह कितना रखना है 2 रखना है, x के जगह कितना रखना है 2 और 2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं, x की जगह कितना रखना है 2 रखना है, x की जगह 2, पेन खत्म हो गया है, पेन खत्म हो गया है इसलिए अब कलर चेंज हो रहा है, 1 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस और 4 है तो 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P2 बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 2 से ये 2 खत्म, यानी कौन बच गया 1 प्लस में 4। अब P2 बराबर में 4 और 4 8, 8 में से 1 चला जाएगा 7, यानी P2 का मान कितना आ गया 7, यही आंसर है। चलिए 15 नंबर हो गया, अब 16 नंबर में आते हैं हम लोग। 16 नंबर में दिया हुआ है कि यदि क्यू वाई बराबर में वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, तो क्यू 4 का मान निकालना है, यानी x y के जगह पे कितना रखना है 4 रखना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं, क्यू वाई बराबर में वाई क्यूब प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 4, ठीक है। तो y के जगह कितना रखना है 4 रखना है, 4 रखना है, 4 है ये, यानी y के जगह 4 रखना है, तो 4 का क्यूब प्लस में 2, y के जगह कितना रखना है 4 रखना है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में y के जगह कितना रखना है 4 माइनस में, ये क्वेश्चन से 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यू 4 है तो 4 लिख देते हैं, बराबर में 4 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 4 गुना 4 गुना 4, यानी 64 हो जाता है हम लोग का, होता है ना, 4 4 16, 16 चौका 64 प्लस में 2 है तो 2, ठीक है, और गुना में 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 प्लस में 4 माइनस 4, क्यू 4, ये 64 है तो 64 रहने देते हैं, 16 गुना 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस में 4 माइनस में 4, ठीक है। अब क्यू 4 बराबर में देखिए E4 से E4 तो खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो जोड़ना होगा सिर्फ हम लोग को ये वाला, तो जोड़ देते हैं, कितना आएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। तो Q4 का आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर ये हो जाएगा 96। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए इतना में तो 8 जाना चाहिए। दिया हुआ है कि P बराबर 4t क्यूब माइनस 50, तो P2 का मान निकालना है, P2 का, यानी x के जगह कितना रखना है, x के जगह पर 2 रखना है, तो P2 यानी 2 रखा गया, 4 गुना में 2 का क्यूब माइनस में 50, ठीक है। तो P2 है तो 2 रहेगा, बराबर में 4 है तो 4, 2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8,
हो जाएगा ना, माइनस में 50, तो P 2 है तो 2 ही रह जाएगा। 4 8 कितना होता है 32, माइनस में 50, ठीक है। तो P 2 बराबर 32 में से 50 को घटाना है तो कितना घट के आ जाएगा 18 होगा ना, वो भी किस चीज़ में, माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है माइनस में है, यानी -18 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करा देते हैं और इसके बाद फिर अगले वीडियो में रहेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 है, ठीक है। 18 में दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर में है एक्स क्यूब प्लस में 7, तो एफ -2 निकालें। यानी अगर एक्स की जगह कितना रखना है, अगर एक्स की जगह हम लोग -2 रखना है तो एफ है तो एफ एक्स की जगह -2 बराबर में एक्स की जगह कितना -2, और -2 का यहाँ क्या करना होगा क्यूब प्लस में 7, ठीक है। एफ -2 बराबर में -2 को 3 बार अगर हम लोग गुना करें तो कितना हो जाएगा -8 हो जाता है। देख लीजिए कैसा होगा जब -2 गुना -2 गुना -2, ठीक है। सबसे पहले नंबर को कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस फिर से मिल के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -8 और प्लस में क्या है 7, एफ -2, ये दोनों माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 8 में से 7 जाएगा तो 1, और साइन किस चीज़ का होता है तो बड़ा नंबर का, बड़ा नंबर यहाँ पे 8 है, यानी -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।